press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल राजू गुप्ता क्लासेस। आज हम एक कॉस्ट अकाउंटिंग का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। हमारे यहाँ सेमेस्टर 5 में है, बाकी जगह का पता नहीं। सेमेस्टर जहाँ हमको लगता है ईयर वाइज है, वहाँ सेमेस्टर थर्ड में या सेकेंड ईयर में हो सकता है। ठीक है, हमारे यहाँ सेमेस्टर 5 में है। कहीं भी हो, कुछ भी हो, जिसका जिस ईयर में इस हिसाब से अपना देख सकता है आदमी। तो इस चैप्टर का हम स्टार्ट करेंगे। इसके पहले भी यूनिट कॉस्टिंग को पढ़ा रहे थे, रेगुलरली हम पढ़ाता है। बहुत सारा क्वेश्चन उसमें बना भी दिए और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, तो जब समय मिलेगा उसमें एक क्वेश्चन का हम वीडियो बना के डालते चले जाएंगे। लेकिन आज एक नया चैप्टर चालू करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जो आप लोग ध्यान से देखना है, समझना भी है। अगर चैनल में नए आते हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो रोज़ बोलते हैं हम, फिर आज भी बोल रहे हैं ना। तो चलिए हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते हुए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग चालू करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता क्या है कि जब हम लोग किसी को कोई काम करने के लिए देते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे कि ये काम आपको कंप्लीट करना है, ये पैसा हम आपको देने वाले हैं, तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट। तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बोल के। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? व्हेन वर्क गिवन फॉर कंप्लीशन ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस सच कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, है ना। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बोलेंगे। जब हम काम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कंप्लीशन के लिए देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? दो पार्टी होता है। इसमें दो पार्टी, एक होता है कॉन्ट्रैक्टर, आगे होता है कॉन्ट्रैक्टी। ये समझना होगा कितना पार्टी होता है। इसमें दो पार्टी होता है, कॉन्ट्रैक्टर, एक होता है कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टर कौन है? हु taken works for completion on contractual basis known as contractor। जो काम लेता है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टर। और हु अलॉट वर्क फॉर कंप्लीशन ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टी। तो देखिए, हम इसमें दो चीज़ बताएं कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर, और जो काम कंप्लीट करने के लिए देता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टी। ठीक है, जैसे हम काम लिए तो हम हो गए कॉन्ट्रैक्टर, और हमको जो काम देगा वो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्टी। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट दो तरह का होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो दो तरह का होगा। एक होगा कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट और एक होगा इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट व्हिच आर कंप्लीटेड विद इन अ ईयर नोन एज कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट जो हम लोग एक साल के अंदर पूरा कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। यानी वो कॉन्ट्रैक्ट जिसका काम एक साल के अंदर पूरा हो जाए उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट व्हिच आर टेक्स मोर देन 1 ईयर टू कंप्लीट, जो एक साल से ज़्यादा चला जाएगा, नोन एज इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट जो एक साल के ऊपर चला जाए, जिसका काम 2 साल 3 साल या 1.5 साल में कंप्लीट हो, उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या समझा है कि कॉन्ट्रैक्ट में दो चीज़ होता है, एक होता है कॉन्ट्रैक्टर, एक होता है कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टर कौन है? जो काम लेता है पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर। और जो काम देता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्ट्रैक्टी। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या भाग में बांटे? 2 भाग में, एक होगा कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट, एक हो गया इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वो कॉन्ट्रैक्ट जो एक साल के अंदर पूरा हो जाए और जिसका प्रॉफिट हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सके, हो गया कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। और एक होता है इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मानिए 50 किलोमीटर रोड बनाने में कॉन्ट्रैक्ट लिए, तो एक साल के अंदर तो बनेगा नहीं, तो टाइम लगता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट आपको एक साल से अधिक समय तक चला जाए वो हो गया इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे, देखिए कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं तो डायरेक्ट प्रॉफिट एक साल में निकल जाएगा, मेन होता है इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का। इसको हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, चार्ट वगैरह लिखेंगे, फिर क्वेश्चन बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो सबसे पहले देखिए, सपोज कीजिए ये एक रोड है, ये मानिए एक रोड है
20 किलोमीटर का, ये 20 किलोमीटर रोड है, इसका माने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गया 20 लाख। ये सपोज कीजिए, ऐसा तो नहीं होगा 20 लाख पे तो नहीं होगा, हम एक समझाने के लिए बोल रहे हैं। जैसे मैंने एक 20 किलोमीटर रोड है, इसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया गया 20 लाख, ये हमको कंप्लीट करना है। तो मानिए 2 साल 3 साल चलेगा, तो 1 साल जब पूरा गया, हम यहाँ तक काम कर लिए, इस जगह तक, मानिए मोटा मोटी मानिए 70% काम हम पूरा कर दिए। उसके बाद हम बोले 70% काम पूरा कर दिए, तो मेरे बोलने से 70% काम पूरा नहीं होता है। जो हमको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, दैट मीन कॉन्ट्रैक्टी, वो आके क्या करेगा, उसका इंजीनियर आकर उसका मेजरमेंट करेगा कि कहाँ तक काम कंप्लीट किए हैं, ठीक है। तो मानिए उसका इंजीनियर आया, मेज़र किया, यहाँ तक मेज़र करने के बाद बोला कि आपको यहाँ तक का काम सही है और ये जो काम है ये आपका सही नहीं है। तो मेरा मानिए ये पोर्शन 60% होता है, इतना तो मेरा 60% हो रहा है ये रोड का, जो हम ठीक ठाक बनाए, जिसको लोग मान लिया। और इस पोर्शन को जो माने 10% जो रेस्ट बचा हुआ है, इसको नहीं माना कि ये काम सही नहीं हुआ, ये काट दिया, ठीक है। तो कितना मान लिया, इस पोर्शन को माना, तो इसको हम बोलेंगे वर्क सर्टिफाइड। पहला टर्म से इसमें आएगा वर्क सर्टिफाइड। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, वर्क मेजर्ड एंड सर्टिफाइड by contractors engineer called as work certified, ठीक है। तो क्या बताएं कि जितना काम वो लोग इंजीनियर आके मेजर किया और सर्टिफाई कर दिया, हाँ आप काम सही किए, तो उसको बोलेंगे वर्क सर्टिफाइड। ये जो पोर्शन आपको नहीं हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क अनसर्टिफाइड। क्या बोलेंगे, वर्क अनसर्टिफाइड। ये अनसर्टिफाइड क्या है, वर्क मेजर बट नॉट सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्टिस इंजीनियर कॉल्ड एज वर्क अनसर्टिफाइड। और तीसरा टर्म्स आएगा कैश रिसीव। देखिए ये जगह समझिएगा क्या बोल रहे हैं हम, कैश रिसीव। ये तो आसान शब्द है कि कितना कैश प्राप्त हुआ, लेकिन इसमें भी टर्म्स होता है। जैसे मानिए हम 70 किलोमीटर रोड बनाए, तो मानिए 20 लाख प्राइस लगा था, तो 20 लाख का 70% मेरा एस्टिमेशन में कितना था, 14 लाख हमको मिल जाना चाहिए। लेकिन आके जो इंजीनियर्स कितना सर्टिफाई किया, 60%, मैंने 20 लाख का 60% काम मान लिया। मैं कितना माना, हम 12 लाख का काम कर लिए। हम बोलेंगे ठीक है 12 लाख का काम किया तो 12 लाख दे दीजिए, लेकिन वो जानता है कि 12 लाख का काम पैसा का हमको दे देगा, तो हम अगर कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिए तो मुसीबत हो जाएगा, क्योंकि उसको 10% काम मैंने डिनाई कर दिया। तो मेरा माथा में तो ऐसी ही है कि मेरा 10% काम नहीं हुआ, नहीं माना, तो हम क्या कोशिश करते हैं, चलो 60% हमको पूरा दे दे, तो हम काम छोड़ छाड़ देंगे या किसी तरह इधर उधर कर देंगे, जो भी करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या, जो कॉन्ट्रैक्टी है वो क्या करता है, जितना का सर्टिफाई होता है, इस वर्क सर्टिफाइड जितना होता है, उसका मोटा मोटी 90% तक पेमेंट देता है, 10% रिटेंशन करके रखता है जनरली। ऐसे 90% से ऊपर पेमेंट नहीं मिलता है। तो कैश रिसीव्ड अगेंस्ट वर्क सर्टिफाइड, सॉरी अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट वर्क सर्टिफाइड known as cash received by contractor। तो जितना काम हम किए हैं, जैसे मैंने हम सर्टिफाई हुआ 12 लाख, तो 12 लाख मांगे तो 12 लाख नहीं देगा, मोटा मोटी 90%, मतलब 10,80,000 रुपये हमको मिल जाएगा। 1,20,000 काट के रखेगा ताकि आगे काम जारी रहे। तो ये 3 टर्म्स आप लोग को बताया, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, कैश रिसीव। ये देखिए घूस कॉन्ट्रैक्टर में क्यों चलता है, जैसे हम भी जानते हैं, हम कॉन्ट्रैक्टर में जानते हैं 10% काम है इसको हम सही नहीं किए, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि इसमें कम मटेरियल लगाया, किस तरह खराब से बना दिया। हम चाहते हैं कि इंजीनियर सर्टिफाई कर दे, तो इंजीनियर कुछ पैसा दे देते हैं, तो मेरा काम क्या होगा, 12 लाख का काम जो हम सही किया, 2 लाख का काम जो हम सही नहीं किए वो सर्टिफाई हो जाए और मेरा पैसा आ जाए। लेकिन अगर इंजीनियर ऑनेस्ट रहता है तो वो मेजर करके बोल देता नहीं सही नहीं है। लेकिन अगर डिजॉनेस्ट आदमी होगा, डिजॉनेस्ट इंजीनियर होगा, तो क्या करता है, कुछ पैसा लेके उसको भी सर्टिफाई करता है, ठीक है काम हो गया। तो इसी को बोलता हूँ लोग कॉन्ट्रैक्ट, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का 3 टर्म्स हो गया, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, कैश रिसीव। इसी 3 पे हम लोग चलेंगे। तो चलिए इसको पहले मिटाते फिर हम लोग आगे लिखते हैं। देखिए अब हम लोग यहाँ लिखेंगे डिटर्मिनेशन, इस जगह से लिखते हैं डिटर्मिनेशन of profit in case of incomplete contract। इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ठीक है। तो मानिए लेट, जैसे वहाँ लिखे थे
कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी 20 लाख, मानिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, ठीक है। नंबर 1 देखिए इसमें, व्हेन वर्क सर्टिफाइड इज लेस देन 1/4 ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है। तो क्या लिखे, जब वर्क सर्टिफाइड टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 से कम होगा तो देन एंटायर प्रॉफिट ट्रांसफर टू वर्क इन प्रोग्रेस। समझिए हम क्या लिखे, जैसे मानिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 20 लाख है तो मेरा वर्क सर्टिफाइड मनी दिया हुआ है, वर्क सर्टिफाइड दिया है मेरा 3 लाख, 3 लाख का सर्टिफिकेशन आया है। और 1/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना होता है, देखिए 1/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है 20 लाख, अगर 1/4 निकालते तो कितना आता है 5 लाख। तो हम यहाँ लिखे कि जब वर्क सर्टिफाइड टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 से कम हो जाए, मतलब 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, 1/4 कितना हो गया 5 लाख, अब मेरा वर्क सर्टिफाइड कितना दिया 3 लाख, तो 1/4 से क्या हो गया कम हो गया ना। तो ऐसे कंडीशन में कोई प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं होगा, इंटर प्रॉफिट को हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड सॉरी वर्क इन प्रोग्रेस में। सेकेंड कंडीशन लिखते हैं, देखिए मैं यहाँ सेकेंड लिखते हैं, व्हेन वर्क सर्टिफाइड is more than 1/4 of total contract price but less than half of total contract price। क्या लिखे कि जब वर्क सर्टिफाइड टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 से ज़्यादा लेकिन हाफ से कम होगा, 1/2 से कम होगा, तो देन प्रॉफिट कैलकुलेटेड एज, कैसे निकालेंगे 1/3 इंटू टोटल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। ये कैसे लिखेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मानी मेरे 20 लाख है, माने वर्क सर्टिफाइड दिया है 8 लाख, ये दिया हुआ है। अब चेक कीजिए 1/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, आराम से हम लोग चेक कर सकते हैं, तो 1/4 इंटू 20 लाख कितना आ जाएगा 5 लाख, तो वर्क सर्टिफाइड कितना दिया 8 लाख, तो 1/4 से क्या हो गया ज़्यादा हो गया। अब हाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का आधा निकालिए, हाफ इंटू 20 लाख कितना आ गया 10 लाख। तो देखिए क्या हुआ, हाफ से ज़्यादा 8 लाख है ना, सॉरी 8 लाख है, हाफ कितना होता है 10 लाख, तो 10 लाख से कम है, और 1/4 कितना होता है 5 लाख, 5 लाख से ज़्यादा है, तो कहने का मतलब 1/4 से ज़्यादा हाफ से कम। तो बार बार समझिए 1/4 होता है 5 लाख 20 लाख का, तो कितना वर्क सर्टिफाइड दिया 8 लाख, तो 1/4 से ज़्यादा हो गया, और हाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है 10 लाख, 10 लाख से कम हो गया। तो जब इस तरह कंडीशन रहेगा कि 1/4 से ज़्यादा और हाफ से कम, तो प्रॉफिट को हम लोग इस तरह से निकालेंगे। तीसरा कंडीशन देखिए, थर्ड हो गया, when work certified is half of total contract price or more than half of total contract price, then profit कैलकुलेटेड एज। तो क्या लिखे कि जब वर्क सर्टिफाइड टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के हाफ के बराबर या हाफ से ज़्यादा होगा, तब कैसे निकालेंगे 2/3 इंटू टोटल प्रॉफिट इंटू कैश रिसिप्ट बाय वर्क सर्टिफाइड। सपोज कीजिए टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जैसे लिखे यहाँ पर कितना है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मैंने 20 लाख लिखे हुए यहाँ पर, अब मैंने वर्क सर्टिफाइड दिया है 15 लाख। तो हम लोग क्या चेक करेंगे 20 लाख का हाफ,
कितना होता है 10 लाख, तो हाफ 10 लाख होता है, हाफ से ये कितना दिया 15 लाख, मैंने हाफ से ज़्यादा है, तो जब हाफ या हाफ से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या लगाना होगा फॉर्मूला 2/3 इंटू टोटल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाई वर्क सर्टिफाइड। और जब हाफ से कम 1/4 से ज़्यादा होगा तो क्या लगाना होगा 1/3 इंटू टोटल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाई वर्क सर्टिफाइड। और जब 1/4 से कम हो जाएगा तो कोई भी प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो ये 3 नियम हम बताएं, इसकी नियम किसके लिए चलेगा। ये नियम चलता है जब आपको इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट हो। कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि 1 साल का काम कर दिए, पूरा हो गया, जितना कॉन्ट्रैक्ट में दिए थे कितना पैसा आया, कितना मेरा खर्चा हुआ, प्लस माइनस करके प्रॉफिट निकल गया। लेकिन इसमें क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट आपको ईयर बाय ईयर चलेगा तो उसमें जो भी प्रॉफिट होता है उसका कुछ पोर्शन यूजेबल होता है और कुछ पोर्शन को हमको आगे काम में लगाना पड़ता है। तो आगे काम में लगाने के लिए 3 फॉर्मूला दिया गया है। पहला फॉर्मूला बोला गया है कि जब वर्क सर्टिफाइड 1/4 से कम होगा कोई प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करना है, पूरा पैसा नेक्स्ट काम में लगा दीजिए। जब 1/4 से ज़्यादा होगा लेकिन हाफ से कम होगा तो ये फॉर्मूला में चलना है 1/3 इंटू टोटल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाई वर्क सर्टिफाइड। और जब हाफ या हाफ से ज़्यादा हो जाएगा तब लेना होगा 2/3 इंटू टोटल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाई वर्क सर्टिफाइड। तो ये हम नियम बताएं। अब हम इसका चार्ट लिखते हैं, आप लोग देखिए इसको, है ना। चलिए एक चार्ट हम ड्रॉ कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, आज सिर्फ हम समझा दिया, चार्ट ड्रॉ कर दिए। देखिए, टू मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर, क्या क्या लिखेंगे हम लोग, इसका छोटा मोटा हम लिखा देते हैं ना। टू मटेरियल परचेज्ड, टू मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट। मटेरियल में क्या क्या आया ये लिख दिए, ठीक है। इसका लिखेंगे टू प्लांट परचेज्ड, टू प्लांट ट्रांसफर्ड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, टू डायरेक्ट वेजेस, अगर आउटस्टैंडिंग है तो जोड़ देंगे प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस या एक्रूड वेजेस, ठीक है। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस outstanding direct expenses, to indirect expenses, to subcontract cost, फिर मान इधर आ जाते हैं टू एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस, टू other charges on contract, to cost of wood etc, ठीक है। अब जैसे इधर लिखेंगे हम लोग, इधर लिखते बाई, मानिए इनकम्प्लीट का बना रहे हैं, वर्क सर्टिफाइड बाई वर्क अनसर्टिफाइड बाई मटेरियल in hand by material return to store by material transferred to अदर कॉन्ट्रैक्ट, कोई दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल ट्रांसफर किया हो तो उसको लिख देंगे बाय प्लांट लेस डेप्रिसिएशन, by plant returned to store, by plant transferred to other contract। यहाँ लिख देंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल, इसमें क्या क्या लिखेंगे, जैसे मटेरियल लॉस्ट, material stolen, material destroyed, plant destroyed, plant lost, sale of plant, इस तरह कुछ रहेगा, या sale of material, इस तरह कुछ रहेगा। तो हम लोग इसको यहाँ पर लिख देंगे। लिख के हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में टोटल करेंगे, ठीक है।
इधर और इधर दोनों साइड टोटल करेंगे। तो मानिए क्रेडिट साइड ज़्यादा आ गया, डेबिट साइड कम हो गया, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी ब्रैकेट में प्रॉफिट। अगर इधर ज़्यादा हो गया तो बाई बैलेंस सी डी, ये हो गया लॉस। तो देखिए अगर प्रॉफिट हो तो कोई दिक्कत, लॉस हो तो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट हो जाएगा थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाना होगा। इस प्रॉफिट को हम लोग यहाँ कर देंगे बाई बैलेंस बी डी। अगर प्रॉफिट रहेगा तो इस प्रॉफिट को यहाँ ले आएंगे, यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट टेकन टू पी एल, वही तो स्टेटमेंट ऑफ पी एल भी लिखता है, प्रॉफिट टेकन टू पी एल यहाँ लिख देंगे। और टू वर्क इन प्रोग्रेस, टू वर्क इन प्रोग्रेस लिख देंगे प्रॉफिट नॉट टेकन टू पी एल। ठीक है, ये हम लोग चार्ट को इस तरह से क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में जब हम इसको लाएंगे तो इसका क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे और हमारा टॉपिक रहेगा, पहला टॉपिक में हम पढ़ेंगे कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट, जिसको आराम से हम लोग समझेंगे, बनाएंगे। आप लोग जो लोग हमको फॉलो करते हैं, सभी तो नहीं करते हैं, जो लोग भी करते हैं उस चार्ट को लिख लीजिएगा, जो शुरू में फॉर्मूला लिखा है उसको लिख लीजिएगा। अगर चैनल पसंद होता है तो जरूर एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो लोग नए हैं जरूर से सब्सक्राइब कीजिए।